दानिक्सो गेमिंग का एक नया एपिसोड आ चुका है। एक ऐसा धमाकेदार गेम खेला हूँ, आप लिटरली इमेजिन नहीं किए होंगे कि मैं वैसा कुछ भी कर सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस गेमिंग वीडियो की लिंक डाल दे रहा हूँ, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पिन करके भी इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी एंजॉय करना, बहुत मज़ा आएगा, कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। बाकी अब आज के इस खतरनाक भूतिया वीडियो की शुरुआत करते हैं। मरने आया है क्या तू यहाँ? अगर तू यहाँ रहा तो जिंदा नहीं बचेगा, तू भी मरेगा और सब मरेंगे। आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने एक संजय नाम के व्यक्ति के साथ घटी हुई बहुत डरावनी घटनाएं कहानी लेकर आ गए। इस कहानी की जानकारी मुझे भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए स्टार्टिंग में कोई खास इंट्रोडक्शन दे नहीं पाऊंगा। आइए जिया की ज़ुबानी पूरी कहानी स्टार्टिंग से डिटेल में सुनते समझते हैं। तो ये जो संजय जी के साथ घटना घटी वो बहुत बुरे लेवल तक बहुत ही बुरी तरह से घटी। सबसे पहले हमें संजय जी की लाइफ के बारे में जानना चाहिए कि कहाँ पे रहते थे और कैसे उस सिचुएशन में उस जगह पर पहुँचे। संजय जी गुजरात के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे। अपने छोटे से गांव में अपनी जो एक बेटी है 14 साल की, 5 साल का बेटा और अपनी वाइफ और वो 4 लोगों की फैमिली थी। अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरह से जी रहे थे, कोई बहुत अच्छे से नहीं जी रहे थे, क्योंकि जो संजय जी हैं ना, उनकी वाइफ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी। हमेशा हमेशा इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब रहती थी कि वो परेशान रहने लगे थे बिल्कुल। वो जो आसपास में काम करते थे अपने गांव के आसपास में, उस कमाई से बस इतना हो पाता था कि वो अपने 2 बच्चों का पेट पाल ले, अपने पति जो उनकी पत्नी है उसके लिए दवाई ला ले और थोड़ा बहुत उनका खर्चा निकल जाए। पैसे इतने कम पड़ रहे थे उनके जीवन में, क्योंकि पत्नी इतनी ज़्यादा बीमार जो रहती थी। उनकी ज़िंदगी एकदम अजीब सी हो गई थी। कितना भी मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से पैसे नहीं आ रहे कि उनकी ज़िंदगी नॉर्मल तरह से चले। बहुत परेशान रहते थे। उनके बड़े भाई हैं, उनसे भी डिस्कस करते हैं। सब लोग बोलते हैं कुछ जॉब करो, कहीं और जाओ, कुछ अलग करोगे तभी तो परिवार अच्छे चला पाओगे। एक दिन ऐसे ही चाचा अपने गांव में घूम रहे थे। शाम का टाइम है और शाम के 6-7 बजे का टाइम हो रहा था। ऐसे ही परेशान थे, घूम रहे थे। उनके 2 दोस्त उनको दिखते हैं चाय के टपरी पे चाय पीते हुए। वो वहाँ पे जाते हैं और बोलते, अरे भाई लोग, तुम लोग तो बहुत टाइम बाद दिखाई दे रहे हो, कहाँ रहते हो तुम लोग? बहुत साल हो गए, अपनी ढंग से मुलाकात नहीं होती है। मैं भी अपने परिवार में पत्नी की बीमारी में बिजी रहता हूँ और तुम लोग भी बहुत टाइम से मिले नहीं हो, बातचीत नहीं हुई है। तो दोस्त लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग शहर में काम करते हैं ना। तो बोलते, संजय जी कौन से शहर में, कहाँ काम करते हो? तो दोस्त लोग बोलते हैं कि हम लोग भावनगर में काम करते हैं। भावनगर में एक मिल है, उस मिल में काम करते हैं हम लोग। तो संजय जी बोलते हैं, तो तुम लोग की पगार सैलरी क्या है? वो बताते हैं इतना इतना है। संजय जी बोलते हैं, अरे मुझे भी चाहिए नौकरी यार, मुझे भी थोड़ी ज़्यादा पैसे कमाने, मेरे परिवार बहुत परेशानी से जूझ रहा है। तुम बताओ, क्या तुम्हारे कंपनी में कोई काम है? वहाँ पे मुझे कुछ काम मिल सकता है? वो लोग बोलते हैं कि काम तो देखो मिल जाएगा, अगर तुम शहर चलते हो तो कोई ना कोई काम तो हमारे कंपनी में नहीं भी मिला तो वैसे भी काम मिल जाएगा। हमारे पहचान में बहुत सारे लोग हैं जिनका कांटेक्ट है, बहुत जगह काम हम करते रहते हैं, तो काम की तो कमी नहीं होगी, बस मेहनत करना पड़ेगा, बाकी तुम टेंशन मत लो। संजय जी बोलते हैं, मेहनत से मैं पीछे नहीं हटता। तुम कब लौटने वाले हो, कब शहर जाने वाले, मुझे बता देना, मैं भी साथ में चलूँगा। वो लोग बोलते हैं, हम बस 2 दिन बाद ही जाने वाले हैं। तो संजय जी अपने घर जाते हैं, अपनी पत्नी से, अपने बड़े भैया सब लोग से बात करते हैं और सबको बोल देते हैं कि मैं भावनगर शहर जा रहा हूँ, वहाँ जाऊँगा और वहाँ नौकरी करूँगा, अच्छे से पैसे कमाऊँगा। अपने बड़े भैया उनकी फैमिली को बोलते हैं कि मेरे परिवार की थोड़ी सी मदद करना, उनके साथ रहना, क्योंकि वो मेरे बिना अकेले रहेंगे। बोलते हैं सब, हाँ ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, तुम जाओ कमाओ और अच्छे से पैसे लेके आओ, तभी तो परिवार अच्छे से चलेगा। संजय जी 2 दिन बाद अपना सामान पैक करके अपने दोनों दोस्तों के साथ भावनगर पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं भावनगर, जहाँ पे ये लोग छोटे से घर टाइप में रहते थे, नॉर्मल सा घर, जहाँ पे बहुत सारे वर्कर, बहुत सारे काम करने वाले लोग रहते थे। वहाँ पे उनके साथ ये भी जाते हैं रहने के लिए और उसके बाद बोलते हैं कि तुम लोग कल से काम पे जाओगे ना, तो मुझे भी चलना होगा काम पे, मैं भी चल के देखता हूँ। वो लोग बोलते हैं, हाँ चल तो लो साथ में, वहाँ पर हमारे सेठ हैं और भी लोग हैं, उनसे बात होगी तो कोई ना कोई काम तो तुमको मिल ही जाएगा। आज रात इनकी भावनगर में सबके साथ बीत जाती है। दूसरा दिन आता है।
सुबह का टाइम होता है। सुबह के टाइम में सब लोग तैयार व्यार होके अपने काम के लिए निकलते हैं। जब सब लोग निकलते हैं तो संजय जी भी उनके साथ निकलते हैं। इनके कंपनी में, इनके मिल में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं, बात करते हैं। वहाँ पे जो इनका सेठ है, वो सेठ क्या बोलते हैं, अभी तो काम हमारे मिल में खाली तो नहीं है, लेकिन तुम क्या वॉचमैन का काम कर सकते हो? ये बोलते हैं हाँ हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मालिक बोलता है उन लोगों का कि एक काम करो, यहीं पास में ही, मिल से थोड़ा दूर है, एक मॉल बन रहा है इस शहर में। यहाँ पर पास में ही एक मॉल बन रहा है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है अभी। तो तुम वहाँ वॉचमैन काम कर सकते हो, लेकिन नाइट ड्यूटी करनी होगी। डे के लिए तो वॉचमैन है वहाँ पे, सैलरी भी थोड़ी एक्स्ट्रा देंगे नाइट वॉचमैन को। तो क्या तुम कर पाओगे काम? संजय जी बोलते हैं लेकिन कितनी कितनी सैलरी देंगे, मुझे पता होगा तो मैं अच्छे से सोच पाऊँगा। तो सेठ बोलता है कि एक काम करो, मैं मिलवा देता हूँ। वो अपने गाड़ी में बैठा के जाता है और वो जो जहाँ पे मॉल बन रहा था वहाँ किसी से मिलवाता है और बोलता है कि ये है, इनको यहाँ पे काम चाहिए, करना है, वॉचमैन की काम कर लेंगे, तो आप कितनी कितनी सैलरी बता दो। तो जो आदमी था वो एक अमाउंट बताता है। वो अमाउंट सुन के संजय जी खुश, मन ही मन गदगदाने लगते हैं। कितना पैसा, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता। मेरे गांव में मैं जितना 2 महीने में कमाता उतना मुझे एक महीने में मिल रहा है। मुझे 2-3 महीने में कमाता उतना 1 महीने में मिल रहा है। मतलब मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, मेरी पत्नी की दवाइयों का, मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज पाऊंगा, सब कुछ अंदर अंदर उनके ख्याल पकने लगते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं कर लूँगा। संजय जी बोलते हैं हाँ मैं कर लूँगा, नाइट ड्यूटी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इनको काम उनका मिल गया। अब आज रात से ही वो वहाँ मॉल वाली जगह पर अपनी नाइट ड्यूटी करने के लिए जाने लगे। डेली जा रहे हैं, अपना खाना वाना पैक करके लेके जा रहे हैं। वहीं बैठ के रात के 10-9 बजे तक खा लेते थे, कुर्सी पे बैठे रहते थे, बस ध्यान देते थे कोई आए ना अंदर। बाई चांस झपकी लग गई तो सो भी गए। ये सब कुछ करते 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 लगभग 1 महीने का टाइम बीत जाता है। सब कुछ एकदम सही से चल रहा था। 1 महीने की सैलरी आती है, अपने गांव भेजते हैं, घर भेजते हैं, तो घर वाले एकदम खुश। इतने अच्छे पैसे आए हैं पहली बार जीवन में, सब एकदम खुश हो गए हैं। 1 महीने की बात होगी, एक दिन मतलब रात के टाइम में ही वो आराम से अपने चेयर पे बैठे हुए थे, खाना वाना खा लिए थे। लगभग 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा हुआ रात के टाइम में, और वो मॉल थोड़ा सा आउटर एरिया में था। तो उसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं चलती थी और ज़्यादा लोग आना जाना नहीं करते थे। वो चुपचाप ऐसे अपने चेयर पे बैठे हुए हैं और मच्छर चढ़ाते, मच्छरों को ऐसे थोड़ा भगा रहे हैं। तभी अचानक से उनको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। अंदर जो काम चल रहा है, दीवारों के अंदर, अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, वो अंदर जो काम चल रहा है, उधर कुछ ठाक 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 मारने की आवाज़ अब सुनाई देती है। वो उठते हैं, ऐसे नींद आने लगी थी, उठते बड़बड़ाते हुए और जाते हैं, देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं है। आवाज़ अंदर से ही आ रही थी। जहाँ पे अंदर काम चल रहा है वहाँ पे मोटी मोटी सरियाँ लगी हुई हैं, सब कुछ दीवार खड़ी की है, उधर से ही आवाज़ आ रही थी, लेकिन कोई है नहीं वहाँ पे। ये सोचते हैं कि हो सकता है कहीं आजू बाजू से आवाज़ आया होगा, मुझे डाउट हो गया होगा, कोई बात नहीं, मैं जाके बैठता हूँ, नींद भी थोड़ी थोड़ी लग रही है। तो अपने चेयर पे आते हैं और बैठ के ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे अब उनको नींद आने ही लगी है। ऐसे एक झपकी आने ही वाली थी, वापस से ठाक 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 करके आवाज़ सुनाई देती है, बहुत ही तेज तेज, जैसा कोई बहुत ही भारी तरह से कुछ तो पटक रहा है, तोड़ रहा है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। वो बहुत तेज़ घबरा जाते हैं, बड़बड़ाते हुए उठते हैं चेयर से और उठ के वो अंदर साइड जाते हैं जहाँ से आवाज़ आ रही थी, जहाँ पे काम हम दिन में चालू रहता था वहाँ पे, उस तरफ जाते हैं तो क्या पाते हैं, एक 20-22 साल करीब की लड़की है जो अंदर दीवारें जो सड़ियाँ लगी हुई हैं ना, वहाँ पे अपना सर बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रही है, बहुत ही तेज़ तेज़। ये उसको देख के घबरा जाते हैं, बोलते ओ बहन जी, कौन है बहन, कौन है, बाहर निकलो। तो वो कुछ नहीं बोल रही, अभी भी सर नॉनस्टॉप मार रही है, हाथ वाथ मार रही है, सही खुद को कुचल उचल के अपना खुद पूरा मांस बाहर निकालती, कैसे मार रही है। ये बोलते सुन रही हो कि नहीं बहन, मैं कंप्लेन करूँगा, अभी पुलिस को फ़ोन करूँगा तो तुमको यहाँ से घसीटते हुए लेके जाएंगे,
मेरा काम है यहाँ पर बैठने का, सब कुछ देखने का, बाहर निकलो जल्दी वहाँ से। वो जो औरत अभी जोर से सर मार रही थी ना, वो अपना सर मारना रोकती है और झटके में इनकी तरफ देखती है। ये जो टॉर्च लिए हुए थे ना, जो टॉर्च से देख रहे थे, अंदर तो अंधेरा ही था ना, वो टॉर्च उसकी शक्ल पे ऐसे जाती है। उस टॉर्च में उसकी शक्ल दिखाई देती है, पूरा यहाँ से लाल पानी बह रहा है, इधर से बह रहा है, इधर से हाथ से हर जगह से एकदम मांस वाला लाल पानी निकल रहा है पूरा। उसको देखे से घबराहट से ज़्यादा सहम जाते हैं कि इतनी बुरी तरह से कोई नॉर्मल इंसान खुद को चोट कैसे पहुंचा सकता है। बहुत तेज घबराए हुए हैं वो औरत इनकी तरफ देख के जोर जोर से हा 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 करके ठहाके लगा के हंसने लगती है। ये उसको देख के कंफ्यूज होते हैं। वो वापस से घबराते हुए बोलते हैं उसके मुंह की तरफ देख के कि देखो बहन, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकली ना तो मैं अभी पुलिस को फ़ोन करूँगा, अपने सेठ को बताऊँगा, फिर तुम्हारे साथ बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। वो जोर जोर से और ठहाके लगा लगा के हंसने लगती है। बोलती है, मरने आया है क्या तू यहाँ? अगर तू यहाँ रहा तो जिंदा नहीं बचेगा, तू भी मरेगा और सब मरेंगे। बहुत ही भयानक सी आवाज़ में बोलती है। उसकी आवाज़ जो थी ना, इतनी ज़्यादा चुभने वाली, इतनी लाउड थी कि इनके कान से खून निकल जाए, मानो ऐसा हो जाता है। वो अपना कान दबाते हैं और वो वहाँ से वापस से वो भागते हैं वहाँ से उल्टे कदम, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं सब समझ में आ गया था कि ये नॉर्मल औरत तो नहीं हो सकती। ये नॉर्मल औरत होती तो ऐसा रिएक्ट नहीं करती, इस तरह से बात नहीं करती। इतनी चोट लगी उसके बाद भी इसके अंदर से इतनी भारी और ऐसी आवाज़ कैसे निकल रही है। ये उल्टे कदम वहाँ से भागे हैं और भागते भागते सोचते हैं कि मैं इस एरिया से बाहर निकलूँगा और मैं सीधा अपने घर ही जाऊँगा। जैसे ही वहाँ से भागने ही वाले होते ही हैं, पीछे से बहुत तेज़ उनको मार लगता है कि उनके सर में, उनके सामने सब कुछ ब्लैकआउट, अंधेरा हो गया है। अब उनको कुछ भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब उनकी आँख खुलती है सुबह सुबह के टाइम में। वो खुद को हॉस्पिटल में पाते हैं, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वहाँ खुद को पाते हैं, पड़े हुए उठते हैं घबराए हुए से, बात करते हैं लोगों से, मैं यहाँ कैसे है। तो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे बोलते हैं कि रात में तुमको छोड़ के गया था कोई, यहाँ पर न्यूज़पेपर वाला कोई था, तुम पड़े हुए मिले थे रोड के किनारे, अजीब सी हालत में, सर वर से तुम्हारे खून निकल रहा था, तो वो तुमको यहाँ पे छोड़ के गया था रात के टाइम में। रात का टाइम तो नहीं था, नहीं बोल सकते, लगभग सुबह के यही 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो रहा होगा, अंधेरा ही था। लेकिन ये बोलते हैं कि कैसे मैं मेरे को छोड़ के गया, मुझे पता नहीं चला। सब बोलते हैं हो गया ना, अभी इतने घबराने वाली बात नहीं है, हमने मलहम पट्टी जो भी करना था कर दिए हैं। अब तुम्हारे साथ कोई है तो किसी को फ़ोन करना है तो फ़ोन करो, नहीं तो जहाँ जाना है वहाँ जाओ। ये अपने घर पे फ़ोन वोन करते हैं और भावनगर से इनका गांव ज़्यादा दूर नहीं था, तो घर वालों को फ़ोन करते हैं, अपने भैया भाभी को, उनके बच्चों को, अपनी पत्नी को। सब लोग भागते हुए हॉस्पिटल आते हैं, सब लोग आते हैं हॉस्पिटल में और उसके बाद उनको डिस्चार्ज करवाते हैं। और उसके बाद ये लोग वापस इनके घर जहाँ रुके हुए थे वहाँ आते हैं और सबसे बातचीत होती है कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया, क्या था ये सब अपने घर वालों को बताते हैं। घर वाले बोलते हैं नॉर्मल चीज़ तो नहीं है कहीं से भी, वो जो लड़की थी वो लड़की थी या कोई चुड़ैल थी नहीं पता अपने को, उसके बारे में पता तो लगाना पड़ेगा ना। ये पता लगाने के लिए वही जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो काम करते थे दिन के टाइम में ही। दिन के टाइम में कुछ लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, मॉल बन रहा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे लोग काम तो करेंगे ही, और जो दिन वाला वॉचमैन है वो भी बैठा हुआ है। ये वहाँ जाते हैं और वॉचमैन से पूछने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कल रात में हो गया है, कुछ यहाँ पे गड़बड़ है क्या। वॉचमैन बोलता है कि हाँ गड़बड़ तो है, तभी तो यहाँ पर नाइट ड्यूटी कोई भी नहीं करता है रात के टाइम में। ये बोलते हैं क्या 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 गड़बड़, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी एक दो काम करने वाले लोग थे जो आसपास के थे, वो भी आ जाते हैं पास में इनका चोट वोट देख के। वो बोलते हैं क्या हो गया भाई साहब, क्या हुआ, बताते हैं कि मेरे साथ पिछली रात में ऐसा ऐसा हुआ। वो लोग भी आते हैं और वो लोग भी बताते हैं कि ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं है। रात में भी चाहते थे लोग कि यहाँ पर हम काम करें, लेकिन हम लोग अपने जान रिस्क में डाल के रात में काम नहीं करते हैं। दिन में भी कई बार हमको अजीब सा महसूस होता है, कुछ कुछ स्मेल या कुछ भी, लेकिन अगर अमावस्या की रात हुई तो उस दिन तो कोई ज़िंदा भी नहीं बच सकता। आप कैसे बच गए नहीं पता, कल अमावस्या की रात थी। ये बोलते लेकिन क्या हुआ, क्या है, कौन कौन चुड़ैल भूत क्या है वहाँ पर।
तो बताते हैं वहाँ के लोग कि आज से कुछ साल पहले की बात है, जब मतलब ये मॉल अभी ढंग से बना भी नहीं था। शायद वहाँ पे थोड़ी बहुत खुदाई वुदाई करना चालू किए थे। यहीं पर आसपास में एक पागल लड़की रहती थी जो दिमाग से कम थी। वो ऐसे रोड पे भागते वगती थी, तो जाती थी, कुछ भी कभी हाथ पैर पटक रही है, कभी सर पटक रही है, ऐसे ही रहती थी वहीं पे रोड पे। एक दिन अचानक से एक ओवर स्पीड से आती हुई ट्रक उसको टक्कर मारती है और वो लड़की सीधा जहाँ पे काम थोड़ा बहुत चालू था, मॉल बनने का, खुदाई हो रही थी, वहीं पर जाके गिरती है और ख़त्म हो जाती है। वो लड़की तो पागल थी पहले से ही, और ख़त्म होने के बाद भी उसकी आत्मा लूप में वही चीज़ें कर रही है, खुद को मारते हुए लोगों को दिख जाती है, वो कुछ भी करते हुए, हंसते हुए, अजीबोगरीब हरकत करते हुए। और अमावस्या की रात जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी, उस दिन तो उसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है। पता नहीं ऊपर वाले की कृपा है जो आप बच गए, नहीं तो कोई इतनी आसानी से बचता नहीं है। अब संजय जी ने सुन लिया कि ऐसा ऐसा कुछ कांड है। वो बोलते हैं ये मुझे तो करना ही नहीं है यहाँ पर काम। वो जितने दिन काम किया तो उसका पैसा मांगते हैं और लकीली उनको पैसा मिल भी जाता है। उसके बाद वो वहाँ से निकलते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, वो लोग कहीं और काम दिलवाते हैं, वहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन कभी भी उस मॉल वाले एरिया में दिन में भी नहीं गए घूमने के लिए। रात तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि लोगों का मानना ये है आज भले ही वो मॉल बन चुका होगा, लेकिन उसकी आत्मा रात के टाइम में आज भी वहाँ ज़रूर भटकती होगी। बताओ। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी घटना की जानकारी जो संजय जी है ना, उनके ही बड़े भाई के लड़के मोहित ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन मिल गया इसी एक नोट के साथ। कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं, कुछ अच्छा लगे तो खरीद लेना। बाकी चलो कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।